आपसे एक इमरजेंसी बात कहने की बात करी है। आप देख रहे होंगे इस समय सोशल मीडिया पे और दूसरे मीडिया पे तो आने नहीं देते। जो इस समय सरकार ने नई एक और पॉलिसी लाई है और बड़ी भारी हमारे जनरेशन के लिए और खासकर लेडीज के लिए एक और बड़ा खतरनाक माहौल पैदा करने की बात करी है। आप जानते हैं कि पहले भी इन्होंने कितनी शराब के ठेके खुलवाए, 45 ठेके खोले इन्होंने पहले शराब के ठेके, जो हाथे बनाए हैं और जो डिस्टेंस भी इन्होंने मेंटेन नहीं किए। जो किसी गुरुद्वारे का, किसी मंदिर का, किसी मस्जिद का, किसी मंदिर का और किसी स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, जो डिस्टेंस है पॉपुलेशन के, किसी के भी इन्होंने तार तार कर दिया सारा। और आपको सारे जानते हैं कि औरतें चिल्लाती रहीं, ढिलकती रहीं, शोर मचाती रहीं। यही आप देखें ये दौलता में कितना बुरा हाल हुआ और कितने लोग आपने कितना मीडिया में उसको चीज को छपाया भी। लेकिन इतने बेशर्म मैं कह सकता हूं, इतनी बेशर्मी आ चुकी है कि वो 45 के 45 इन्होंने खोल दिए और 6 कश्मीर के थे, एक ही खोला इन्होंने। आपको सबको याद है उनके सारे बंदे मार दिए उन्होंने और वो बंद करके वापस हो गए। और अभी एक नया काम इन्होंने और किया है कि कोई भी आदमी बियर रख सकता है, ये कहीं भी रख सकता है। उसका इतना स्क्वायर किलोमीटर, 1200 स्क्वायर किलोमीटर, इतने टर्नओवर 5 करोड़ का, दिस एंड दैट बना के जो मर्जी शराब आदमी बेचना शुरू। पहले वो बियर बेचेगा, फिर वो बियर को उसी शराब नहीं होती क्या, बियर से नशा नहीं होता क्या। और अगर ये नशा नहीं है क्या, दूध पिला रहे हो। अभी तक इन्होंने बेईमान सरकार ने अभी तक अमूल की, दूध की, डेयरी की, अभी तक कोई भी ऐसा इन्होंने वो नहीं खोला, कोई सेंटर, कोई बूथ किसी किस्म का नहीं खोला। और ये बुराइयां इतनी लाई जा रही मैं कह सकता हूं। और हमारे अभी इन्होंने जो ऑर्डर किया है हम इसका विरोध करते हैं और सरकार को कहते हैं इसको वापस करिए। ये बदतमीजी है। आप अब किराने की दुकान पे अब शराब मिलेगी, लानत है आपको। और जो कन्फेक्शनरी खाने पीने की दुकान है, ग्रोसरी वगैरह, इन पे आप शराब दोगे, आप मजाक बना के रखे हैं। और इतनी बुराई आप कर रहे हो कि मैं कह सकता हूं, और शर्म आनी चाहिए मैं कहता हूं इन लोगों को। और लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए उठो, तैयारी करो, ये आपके घर घर भी पहुंच जाएंगे। अब इनके पल्ले कुछ नहीं है क्योंकि लोग इस समय इनके भड़के हुए हैं, खराब हैं, इन नशे में उनको दुध करना चाहते हैं जैसे तैसे हो सकता है। चिट्टा इतना बिक रहा है, घर घर बिक रहा है, इतनी बुरी हालत है, बच्चे रोज मर रहे हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, नंबर 2 में बेरोजगारी पहुंची है। और बेरोजगार के लिए ये काम करने के लिए कहीं जाके शराब पी जाके। इसलिए हम इसका एब्सोल्यूट विरोध करते हैं। इसको कहते हैं रोल बैक करिए, इसको वापस करिए। और अभी इन्होंने जो जम्मू को जो बड़ी किस्म की चीजें दी हैं, लड़के बाहर के आए हैं जो बोर्ड में शामिल होने हैं, उनकी करतूतें देखो। साड़ी पहन के लड़के औरत बन के वो लोगों के बच्चे उठा रहे हैं। ये सिस्टम बनने जा रहा है जहां। और दूसरा नंबर, चोरियां, शटर और रोज किसी न किसी लोगों की चैने। अभी एक औरत के गले से चैन छीन गिर के नीचे। दिस पोजिशन। अब इतनी लूटमार मची है, इतनी बहुत बुरा हाल होने जा रहा है। इसलिए जम्मू के डोगरों को अपनी आन और बान को समझना चाहिए और यूनाइट होना चाहिए। दिस इज वेरी क्लियर। मसला कोई हल नहीं कर रहे, बकवास काम सारे शुरू हो रहे हैं। डेली बेसिस रोज सड़कों में चलाते हैं, कहलाते हैं, कोई उसके लिए कुछ नहीं है। कोई आदमी भी, कोई बच्चा किसी किस्म का नारेबाजी करता है, उसका कोई काम नहीं। रोजगार के बारे में कोई काम नहीं। दुनिया में टॉप किया इस समय हिंदुस्तान में 2nd नंबर पे पहुंच गई बेरोजगारी, जम्मू सूबा में, जम्मू कश्मीर में। जिससे लानत मैं कह सकता हूं, आपने किया क्या बनाया। तो ये चीजें सारी मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बुराइयां इमीडिएट खत्म होनी चाहिए। जो लोगों के काम है वो हो नहीं रहे। कलमन नाम की चीज बकवास है, कुछ हो नहीं रही। और 2-3 तारें लगाई हैं जम्मू में, स्मार्ट सिटी बनाई है पुलों में, नीले पीले बल्ब, और रात को फ्यूज हो गए थे। जैसे पोजिशन, जहां सांप बनाए हैं, कीड़े बनाए हैं, कोई बंसरी बनाया, कोई कुछ बनाया है, ऐसे बनाए हैं जैसे बकवास। जैसे हमारे पहले कच्चे घर होते थे, उन पे लोग ऐसे बना लेते थे। जैसे पोजिशन, ये हमारी खूबसूरती स्मार्ट सिटी है। पक्की जो हमारी पक्की गली हैं, खास करके पार्क हैं, उन पे उन्होंने क्या किया, वो सारी तोड़ के
टायर लगा के लोगों को एक्सरसाइज करने के बनाया। क्या बात है, बर्बाद कर दिया, मैं कह सकता हूं तबाह कर दिया। और जिस पॉलिसी के आपने ये भी पढ़ा है कि 1200 स्क्वायर फुट का एरिया जिसके पास होगा वो खोलेगा। बेरोजगार की औकात है 5 करोड़ का टर्नओवर। 5 करोड़ बेरोजगार हो सकता है जिसके पास 5 करोड़ का टर्नओवर होता है। यू मस्ट अंडरस्टैंड। और ये कहने का मकसद है कि अगर इस किस्म का बेरोजगार है तो मैं कहता हूं सारे बेरोजगार हो जाए हमारे, ये तो बहुत बड़ी बात है। और यो जो शराब का मसला है ये खोलने का, और ये सोचते हैं कि इससे बेरोजगार को कारोबार मिलेगा, बेरोजगार बर्बाद और होगा। शाम को उन बदमाशों के जो खोलेंगे वो बड़े बड़े आगे लुटेरे हैं, लुटेरे लोग हैं जिनको ये लाइसेंस देने जा रहे। पॉलिसियां बाहर से लाके इधर इंप्लीमेंट हो रही है। हमारे यहाँ पर्दा है, शर्म है, हया है, इज्जत है, रिस्पेक्ट है। अभी भी कोई बंदा शराब पीते छप के पीता है। तो ये इन्होंने इतना ओपन कर दिया, लोगों को नंगा कर दिया। पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए वह तो पूंजीपति होगा ना, वो आदमी पैसे वाला ही होगा, धनवान ही होगा। जो आदमी इस तरीके का जिसके पास एरिया होगा शहर में 1200 स्क्वायर फुट का एरिया, यू कैन अंडरस्टैंड, वो कम से कम 5 करोड़ की 200 करोड़ का बंदा। और डिस्ट्रीब्यूशन वहां वो ग्रोसरी पे, उस कन्फेक्शनरी पे, उस खाने वाली चीजों पे, मुझे बताओ फिर वो अल्टीमेट वो शराब की दुकानें नहीं बन जाएंगी क्या? उनको लाइसेंस लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? उसके जरिए वो अपनी अपग्रेडेशन कराएंगे कि जनाब लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है। देखो उन्होंने कितना बुरा हाल कर दिया। पहले एक सरपंच, एक पंच, एक काउंसलर, एक कारपोरेशन, एक कारपोरेटर, इन लोगों से, एमएलए तो है नहीं यहाँ। डीडीसी जो है उन्होंने भंग पी हुई है, यू नो बेटर, उनको दुनिया का नहीं पता है। वो डीडीसी जो बच्चे बने हैं या एक चेयरमैन बने हैं, उनकी हालत देखिए। वो खुद शाम को बुरी हालत की हुई थी। ड्राइवर उनका शिकायत कर रहा था कि मारे मुझे तो रात को कई बार खच्चर होना पड़ता है, ये इतनी पीते हैं यहाँ जगह जगह पे। ये खुद कह रहा है, वो ड्राइवर, उनका ड्राइवर बोल रहा है, शायद उसको अभी निकाल दिया जा रखा, आई डोंट नो। तो कहने का मकसद है कि दिस इज अ इशू, हु विल फाइट अगेंस्ट दिस। मैं लोगों को कहूंगा कि ये नेता लोग जो आप देख रहे हो, इनकी पावर तो खत्म कर दी। अब कोई चेयरमैन वो दस्तखत नहीं करेगा, कोई डीडीसी का दस्तखत नहीं करेगा, कोई सरपंच, पंच, काउंसलर, कारपोरेटर दस्तखत नहीं करेगा, उसकी विदाउट कंसेंट खुल जाएगा। अब ये इतनी बड़ी तो बदमाशी है भाई, सीधी सी। ये लोकतंत्र का गला घोटना और इलाके में शराब और नशा बांटना, दिस इज नॉट गुड। और इसको जेन्युइन कर दिया, इसको एक जेन्युइन बना दिया कि अब ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये तुम्हारे दाल की जगह भी बिकेगी, ये नमक की जगह बिकेगी, ये चावल की जगह, बिस्कुट की जगह बिकेगी। क्या बात है, ये माल में बिकेगी, सारे माल में खुल जाएगी। जहां जो भी अब नजर लगा लो, जो बड़े बड़े हैं देख लेना, कुटुंबों में 2-4 शहर हैं उनके खुल जाएंगी। और जम्मू में तो मेरे ख्याल है एक कारपोरेशन में 15, 20, 30 खुलेंगी और हर जगह शराब होगी और इतना बुरा हाल होगा। फिर खुलते वो बाहर बनेगी और फिर क्या हाल होने जम्मू का, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। इसके लिए डोगरा स्वाभिमान संगठन सड़कों पे उतरेगा, बिल्कुल हमने बिल्कुल जगह जगह पे जहां भी हमारी जल्द से जुलूस होगी, इनकी मजम्मत करेंगे, इनका प्रोटेस्ट करेंगे, इनके खिलाफ बात करेंगे। और सबको कहूंगा डोगरा स्वयं संगठन के जितने जहां जिनको मैसेज आएगा और इसके लिए विरोध करें। और सारे समाज को भी कहना चाहता हूं विरोध करें। अगर इन्हीं लोगों की आप सरकार बना दोगे, आप सोचिए आपको और क्या मिलेगा। अभी तो इस सेमी गवर्नमेंट है इनकी। जय डोगर, जय डोगरा।